हेलो एवरीबडी, ईद तो आ ही गया है और ईद मेकअप लुक मैं एवरी ईयर करती हूँ। तो दिस टाइम ऑल्सो आई थॉट कि चलो कर लिया जाए। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, अगर आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज रितु और आप लोग देख रहे हैं रितुज रेनबो वर्ल्ड। सो डिस्क्रिप्शन से देखकर आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो रहेगा ईद ट्यूटोरियल। तो यूजुअली मैं तो ईद सेलिब्रेट करती नहीं हूँ, बट देयर वाज अ डीएम रिक्वेस्ट आया था कि ईद मेकअप लुक ज़रूर करिए। तो मैं कोशिश करूँगी बहुत ही ड्यूई और सिंपल ईद का लुक क्रिएट करने के लिए। एंड राइट नाउ मैंने जस्ट अपना फेस वॉश किया है एंड आई विल जस्ट स्टार्ट। और एक डीएम आया था द फेस वॉशेस फॉर द समर, तो उसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर शॉर्ट्स डाल दूंगी। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स देती हूँ जो थोड़े बहुत इधर उधर के प्रोडक्ट्स है, लाइक ड्यूई प्राइमर हो या फिर बेस्ट लिप बाम्स हो या फिर हाईलाइटर्स हो, मेकअप फिक्सर्स हो। तो बहुत सारे रिव्यूज़ मैं वहाँ पे शॉर्ट्स में शेयर कर देती हूँ बिकॉज वो ज़्यादा आई थिंक आप लोगों को पसंद आता है। तो चलिए विदाउट फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ईद का जो लुक है वो थोड़ा डे का लुक रहता है या फिर नाइट का भी हो सकता है, डिपेंड आप कब मनाते हैं। बट आई थिंक नाइट में ही ज़्यादातर पार्टीज इफ्तारी पार्टीज वगैरह होती हैं। तो कंसिडरिंग दैट तो मैं इवनिंग लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आफ्टर फेस वॉश मैं सीरम लगा ले रही हूँ। नाउ सिंस इट्स इवनिंग तो मैंने विटामिन सी शील्ड्स का सीरम मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ फॉर द ग्लोइंग स्किन, और इसका डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में चेक करना मत भूलिए। ये बहुत ब्यूटीफुल सा ग्लोइंग सीरम है और विटामिन सी एज यू ऑल नो इज़ गुड फॉर ग्लोइंग स्किन। और समर में बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एंड ऑल बहुत ज़्यादा इशू होता है स्किन का, तो एक ग्लोइंग सीरम इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज। तो वो कभी भी स्किप मत कीजिए। किसी भी मेकअप से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ बेस हैज़ टू बी फ्लॉलेस। तो ये सीरम लगाने के बाद मैं थोड़ा मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे रोज हिप का एक जेल है, जेल कंसिस्टेंसी, बिकॉज मेरा स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं ज़्यादा कुछ थिक क्रीम अपने फेस पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ गाइज। तो मैं ऑलवेज आई गो फॉर वेरी लाइट क्रीम, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द समर एंड इवन विंटर में भी मेरा स्किन कॉम्बिनेशन ही रहता है। तो मैं उसके लिए कोई अलग से थिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो मेरी स्किन में बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी स्किन सुपर हाइड्रेटेड रहे बिफोर एनी काइंड ऑफ मेकअप, बिकॉज अगर आपकी स्किन अच्छी रहे तो आई थिंक मेकअप बहुत अच्छे से बैठता है एंड एट द सेम टाइम स्किन हेल्दी रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी प्रोडक्ट हैज़ थोड़ा बहुत इधर उधर के केमिकल्स तो रहते ही हैं और स्किन की हेल्दीनेस बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैंने मॉइस्चराइजर लगा दिया है एंड इसके बाद क्योंकि ये ड्यूई लुक है मैं स्ट्रोक क्रीम ले लूँगी। स्ट्रोक क्रीम्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में। मैं मियोन का ये स्ट्रोक क्रीम लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट। ग्लैम 21 का भी मेरा बहुत फेवरेट है बट आज मैं वो नहीं लगा रही हूँ। मैं मियोन का स्ट्रोक क्रीम लगा रही हूँ। स्ट्रोक क्रीम हम क्यों लगाते हैं, एक ड्यूई सा फिनिश किसी भी मेकअप लुक के लिए हम लोग स्ट्रोक क्रीम इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी मेकअप को इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा ड्यूई बना देता है, एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग। आई मीन स्ट्रोक क्रीम इज समथिंग विच इज़ अ यू नो लाइक मेकअप का जो पूरा सिनेरियो है इट चेंजेस टू अ डिफरेंट लेवल। स्ट्रोक क्रीम को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि वो स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तब तक आपको हेयर्स या फिर जो भी एसेसरीज रेडी करना है वो आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाऊंगी एंड दैट इज फाउंडेशन। ना बहुत लोग बोलते हैं फाउंडेशन केकी हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज आप लोग सही तरह से उसको यूज़ नहीं करते हैं। फाउंडेशन फर्स्ट थिंग आपको शेड्स पता होना बहुत ज़रूरी है, तो हमेशा पैच टेस्ट करना मत भूलिए। मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी फाउंडेशन का वार्म न्यूड लगा रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन और इट्स अ वेरी हाई कवरेज फाउंडेशन। तो कभी भी अगर कवरेज हाई है फाउंडेशन का तो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। सो ब्लेंडिंग इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर एनी यू नो फाउंडेशन टू प्रॉपरली मिक्स टू योर स्किन और बहुत सीमलेस भी लगता है। फाउंडेशन के बाद वाला स्टेप हमेशा से रहता है कलर करेक्टर। नाउ टचवुड मुझे ज़रूरत नहीं है कलर करेक्टर की, तो मैं यूजुअली फाउंडेशन को ही यूज़ कर लेती हूँ फॉर कलर करेक्टर, और आप बोल सकते हैं कंसीलर, जो भी आप बोलना चाहें, बट डेफिनेटली आफ्टर फाउंडेशन दैट हैज़ टू बी द कंसीलर। मैं अलग से नहीं यूज़ करती हूँ। बाय द वे अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए कंसीलर के लिए तो दैट विल बी स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। इट्स अ ब्यूटीफुल कंसीलर। मैं बहुत रेयरली कंसीलर यूज़ करती हूँ, बट अगेन अगर कुछ कंसीलर वो है जो आप चाहते हैं मैं रेकमेंड करूँ देन दैट इज स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। बहुत सारे शेड्स में भी अवेलेबल है, फॉर डीपेस्ट स्किन टोन, फॉर इंडियन स्किन टोन बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है और अमेजोन में भी अवेलेबल है। मैंने अमेजोन से पर्सनली लिया है, तो आप भी बहुत इजीली ले सकते हैं। ऑलवेज अपने ईयर्स और अपने नेक को फाउंडेशन से कवर करना मत भूलिए, बिकॉज अदरवाइज इट लुक्स वेरी ऑड। नाउ फाउंडेशन और
कंसीलर लगाने के बाद इट्स टाइम टू सेट योर बेस, जो कि आप लूज पाउडर से कर सकते हो। और मैं यहाँ पे लूज पाउडर ले रही हूँ ब्लू हेवन का। इट्स अ ब्यूटीफुल लूज पाउडर, फ्लॉलेस फिनिशिंग लूज पाउडर। इस पर मैं स्पेशल अलग से रिव्यू बना चुकी हूँ इंस्टाग्राम में। अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो मी। इट्स अ ब्यूटीफुल सेटिंग पाउडर। और ऑब्वियसली कंसीलर लगाने के बाद इस एरिया में सेट करना ज़रूरी है। टचवुड मुझे क्रीज नहीं है इन दिस एरियाज, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रीज रहता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट इट। उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी कॉन्टूर पे, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग फाउंडेशन आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्लैट सी लगने लगती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्टूर ज़रूर करें, दैट डिफाइंस योर फेस। नाउ जो पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ आज वो है दिस ब्यूटीफुल पैलेट फ्रॉम SFR आई शेडो पैलेट। ब्यूटीफुल पैलेट, आई लव दिस पैलेट। और इसमें जो भी ब्राउन शेड है दैट आई विल यूज एज अ कॉन्टूर। इट्स ब्यूटीफुल पैलेट। आई कांट, मैं इसके अलग से रिव्यू बनाऊंगी इंस्टाग्राम में फॉर द अमेजिंग पिगमेंटेशन एंड वेरिएशंस जो भी है उसके लिए। हाउएवर इस पैलेट में मुझे अपना कॉन्टूर शेड नहीं मिल रहा है, सो आई गो फॉर अनदर पैलेट विच इज़ मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड। इसका भी मैं अलग से रिव्यू बनाऊंगी इंस्टाग्राम में, सो प्लीज़ इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज इन दैट वे आप लोग बहुत बड़े लॉस में होंगे अगर इंस्टाग्राम फॉलो ना करें। यू हैव टू चेंज योर ब्रश। ये कॉन्टूर का ले रही हूँ और इसमें ये सारे कलर्स है। आई टेक दिस ब्राउन कलर एज अ कॉन्टूर शेड। आई एम सो सॉरी, मैं और इस पैलेट का भी मैं शेड्स के बारे में और इसके कवरेज के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी ऑन माई अदर वीडियो, बिकॉज ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैंने हल्का सा कॉन्टूर कर लिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा कॉन्टूर करना है देन प्लीज़ गो अहेड। एंड उसके बाद मैं फटाफट से ब्लश और हाइलाइटर ये दोनों हैंडी रख लूँगी, बट उससे पहले मैं आई विल गो अहेड एंड फिल इन माई ब्राउज। यहाँ पे मैं मिनिसो का आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल आई पेंसिल। ब्राउज फिल करने के तरीके बहुत अलग होते हैं, बहुत लोग अलग अलग से यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्राउज हम कैसे फिल करेंगे। पहले जो हल्के एरियाज है जहाँ पे डेंसिटी कम है उसको फिल कर लेंगे। एंड देन इसके पीछे एक पाउडर ब्रश है, इसको अच्छे से हम डिफाइन कर लेंगे। एंड इसके बाद यू कैन डेफिनेटली यूज कोम्ब टू एक्चुअली कोम्ब अप योर आईब्राउज। उसके लिए अलग से कोम्ब अवेलेबल होता है हमेशा से। मेरे मिस क्लेयर के इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पे कैन बैरली सी दैट वो एक कोम्ब काइंड ऑफ अ ब्रश होता है, तो उससे आप बहुत इजीली अपने आईब्राउज को कोम्ब कर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ अ ब्रश। तो थोड़ा सा लेके आप लोग हल्का सा कोम्ब करेंगे एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली डू योर ब्राउज। चलिए आईब्राउज के बाद फटाफट हम लोग आई मेकअप की तरफ चलते हैं। तो आई मेकअप की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं आई एम यूजिंग द सेम पैलेट विच इज SFR कलर्स का। एंड जो शेड्स मैं आज यूज़ करूँगी वो बहुत ही सटल शेड्स होंगे। बेस के लिए मैं ये वाला थोड़ा डार्कर शेड यूज़ करूँगी और ये वाला, सो ये दो और डार्कर शेड्स यूज़ करूँगी मैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो बेस है मैं हल्का सा ये वाला टोन ही करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स अ ट्यूटोरियल लुक, तो थोड़ा सा डार्जलिंग लुक होना चाहिए। ईद का फेस्टिवल है भाई। एंड मेनली थीम मैं ग्रीन ही रखूँगी बिकॉज मेरी कुर्ती ग्रीन है, सो ऑब्वियसली दैट हैज़ टू बी अ लिटिल ग्रीन। अपर आईलिड्स में कर लेती हूँ, इट्स वेरी पिगमेंटेड। और इनर के लिए मैं ये वाला शिमरी ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। How beautifully pigmented this eyeshadow palette is. I'm in love with this. और अपने आईज के लोअर लैश लाइन में भी मैं ये यूज कर लूंगी, बट आई चेंज द ब्रश और दोनों कलर को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। लोअर लैश लाइन के लिए मैं ब्रश डेफिनेटली ब्रश लोअर लैश लाइन के लिए हम इस टाइप का ब्रश लेते हैं।
is the one that I'm taking for the inner corners. तो that's pretty much बहुत ज़्यादा नहीं, और ये करने के बाद I always feel कि आईब्रोज करना बहुत ज़रूरी है, because आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा ब्लर सा हो जाता है. And I will again go ahead and do my brows with this brow pencil. थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करूँगी मैं आईब्रोज को. And that's pretty much. Next मैं फटाफट से ब्लश ले लूँगी, and I'm taking this Kiss Beauty का ब्लश. It's a beautiful ब्लश, थोड़ा एप्रिकॉट सा कलर है. The shade is also apricot. बहुत प्रिटी सा ब्लश है. एंड ब्लश करने के बाद फटाफट से हाइलाइटर, which is again basic. और इन फेस्टिवल में हाइलाइटर इज मैंडेट, बट ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो अगर हाइलाइटर पिगमेंटेड है, बी वेरी केयरफुल. That's pretty much. बहुत सिंपल रखूँगी मैं इस लुक को. एंड देन डेफिनेटली ईद पे झुमके नहीं पहने तो क्या पहने, सो डेफिनेटली आई विल टीम दिस अप विद ज्वेलरी. आप गले में भी पहन सकते हैं, बट आई वांट टू कीप इट अ लिटिल सिंपल, क्योंकि मैं एक्चुअली जा कहीं नहीं रही हूँ. तो डेफिनेटली आप गले में भी डाल सकते हैं, माउंट टी का डाल सकते हैं. तो मैंने ये पर्टिकुलर झुमकी पहनी हुई है, विच इज़ गॉर्जियस, बहुत अमेजिंग है. आई थिंक कि मैंने फेसबुक से ही लिया है, देयर ऑनलाइन पेज. और नेक्स्ट मांगटिका मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रखूँगी, बिकॉज इसके कॉम्बिनेशन में मांगटिका मुझे मिल नहीं रहा है. सो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से मांगटिका कर सकते हैं, बट मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, क्योंकि मैंने गोल्डन कुर्ती का ये किया हुआ है, तो बहुत सिंपल सा मांगटिका मैं रख रही हूँ. बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन आप उसको हैवी भी कर सकते हैं. एंड दैट्स प्रीटी मच. एट द एंड यू हैव टू set this entire makeup using the makeup fixer, but as I mentioned कि मैं कहीं जा तो रही नहीं हूँ, so I'm not gonna fix this, but हाँ, so this will be my entire look. This is a beautiful kurti from Lime Road. It's a very beautiful dark color की kurti, dark green with golden embroidery work. And that's pretty much, that's the look that I wanted to create this Eid. I hope आपकी ईद बहुत अच्छी जाए. और डेफिनेटली इसके अलावा जो आप कर सकते हो, जो मुझे याद आ रहा है, वो है डेफिनेटली आईलाइनर, विच आई मिस्ड. तो आईलाइनर एंड लिपस्टिक जो लास्ट दो है वो मैं फटाफट कर लूँगी, एंड दैट विल कंप्लीट माई एंटायर लुक. अगर आपको इसके अलावा कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए या फिर एनी रिक्वेस्टेड वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो गाइज. एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड फाइनली लिप कलर की तरफ फटाफट बढ़ लेते हैं, बिकॉज विदाउट लिप कलर इट्स नॉट पॉसिबल. तो लिप कलर के बिना तो कोई लुक पॉसिबल नहीं है. बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो लिप कलर आप यूज़ करते हैं फॉर द प्लम्पियर लिप्स के लिए क्या करेंगे. सो लिप लाइनर यूज़ करना ज़रूरी है. और लिप लाइनर आप कैसे यूज़ करेंगे, मैं थोड़ा क्लोज लेकर आती हूँ, एंड दैट्स हाउ यू विल यूज़ द लिप लाइनर. इस तरह से आप आउटलाइन कर लेंगे, एंड थोड़ा सा वी काइंड ऑफ कर लेंगे. तो दिस इज़ अ टिप फॉर द फुलर लिप्स. तो ये करने के बाद नेक्स्ट आप कोई भी लिप कलर जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यूज़ करिएगा. और मैं आज अप्लाई कर रही हूँ मेबलिन नियॉन द सुपर स्टे ग्लैम रोज. तो दिस इज़ हाउ द कलर इज़. बाकी मैं इनसाइड में फुल कर लूँगी. द डिफरेंस इज़ ये आपके लिप्स को फुलर बनाएगा, एंड एट द सेम टाइम प्लम्पियर भी दिखेगा. एंड दैट्स हाउ यू डू योर प्लम्पियर लिप्स. बहुत लोग पूछते हैं कि लिप्स को आप प्लम्पी कैसे बना सकते हो किसी भी लिप कलर से, एंड दैट द आंसर टू दैट इज़ आप लिप लाइनर को आउटलाइन करिए प्रॉपर्ली, एंड देन फिल इट विद योर लिप कलर या फिर लिक्विड लिपस्टिक, जो भी आप ये करना चाहते हैं. अगर आपको जानना है मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन रितुज रेनबो वर्ल्ड.